2024 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चौथा मैच। इससे पहले का रिजल्ट था 1-1 से बराबर और भारत बहुत ही क्रूशल स्थिति में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे पहली पारी में 474 रन। भारत का स्कोर था 191 रन पर 5 विकेट जब जडेजा और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच के रुख को किधर भी मोड़ सकते हैं। हमने जडेजा को पिछले कुछ सालों में देखा है कि जडेजा ने किस तरीके से बल्लेबाजी किया। वहीं ऋषभ पंत तो सिंगल हैंडेडली एक तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा रहता है, चाहे वो कैसे भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं। ये मैच मैं क्यों आपके सामने लेकर के आया हूं, ये मैच का एक अपना सिग्निफिकेंस है। सुनील गावस्कर साहब को बिल्कुल गार्जियन की तरीके से क्रिकेट में रखा जाता है, स्पेशली इंडियन क्रिकेट में। और जब अपना गार्जियन खुले में आकर के, माइक पे आकर के आपको उस तरीके से डांटे जैसे आपके फादर, मदर या ग्रैंडफादर स्पेशली, तो सुनने में कहीं ना कहीं वो कई लोगों को अजीब लग सकता है एट द पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट आई जेन्युइनली फेल्ट कि ये बिल्कुल वही डांट थी जो हमारे घरों में दी जाती। जैसे ही ऋषभ पंत ने वो स्कूप टाइप जो मारते हैं और जिस पे गिर पड़ते हैं, वो मारा बोलेंड की बॉल पर और वो बल्ले का किनारा लेती हुई थर्ड मैन में चली गई। तो थर्ड मैन पर फील्डर ने बहुत आसान सा एक कैच पकड़ लिया और भारत अभी भी 283 रन पीछे था। 5 विकेट उसके हाथ में थे, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट गिरा, भारत के स्कोर 191 रन पर 6 विकेट और बहुत सारी उम्मीदें टूट गई थी। ये वाली चीज वहां पर घटी। अब हर्षा भोगले साहब और सुनील गावस्कर साहब कमेंट्री बॉक्स में थे। हर्षा भोगले कुछ बोल रहे थे और जैसे ही गावस्कर साहब का नंबर आया और उन्होंने पहले 3 शब्द जो कहे, उससे पूरा का पूरा क्रिकेट जो वर्ल्ड होता है वो हिल गया। स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड। बहुत सारी बातें कही। सच में मैच सिचुएशन को अगर देखें तो वो शॉट बनता नहीं था, लेकिन जैसा कहते हैं ऋषभ पंत वैसे ही शॉट्स को खेलने में विश्वास रखते हैं। दैट्स हिज नेचुरल गेम। बट गावस्कर साहब ने उसको भी उस स्टेटमेंट को भी लताड़ लगा। गावस्कर साहब बोले कि भाई तुम उससे पहले वाली गेंद पर चूक गए थे। इससे पहले वाली गेंद पर बिल्कुल सेम शॉट मारने की कोशिश थी, इनसाइड एज लगा तो वहां पर वो बच गए। अगली गेंद पर फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश की, अब की बार वो फंस गए। और सुनील गावस्कर साहब ने यही बोला कि भाई जब वहां पर फील्डर नहीं होते हैं तो आप वहां पर आराम से मार सकते हो, लेकिन आपके लिए वहां पर फील्डर्स तैनात हैं, आपने वो शॉट क्यों मारा? एंड यू कैन नॉट से दैट इट्स योर नेचुरल गेम। दैट्स नॉट योर नेचुरल गेम। यू हैव टू रीड द सिचुएशन एज वेल। मैच की स्थिति को पढ़ना पड़ता है, मैच की स्थिति को पढ़ना पड़ता है। और मैच जो है बहुत ही नाजुक स्थिति में था भारत के लिए। सीरीज इसके ऊपर डिपेंड करती है। हर्षा भोगले साहब आगे कहते हैं कि इसके बारे में शायद कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा ड्रेसिंग रूम में। अब जैसे ही हर्षा भोगले के मुंह से ड्रेसिंग रूम में निकलता है बहुत हार्श तरीके से, गावस्कर साहब कहते हैं क्यों ऋषभ पंत उस ड्रेसिंग रूम में नहीं जाने चाहिए? क्यों जाएगा? उन्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। ही शुड बी गोइंग इन द अदर ड्रेसिंग रूम। ये बहुत तगड़ा स्टेटमेंट था। उनकी झल्लाहट, उनकी फ्रस्ट्रेशन इसी बात से सामने आ जाती है कि मैच की सिचुएशन क्या है और ऋषभ पंत क्या ही करके चले गए। तो कई बार हम इस तरीके के इंसिडेंट्स का एक तरीके से गवाह बनते हैं जब हम देखते हैं कि क्रिकेट में कैसे एक सीनियर खिलाड़ी ने अपने बच्चे की तरह दिखने वाले, बच्चे की तरह लगने वाले ऋषभ पंत को नसीहत करते हुए वो पाठ पढ़ाया।